कंटिन्यू कर गए, आपकी सेवा कंटिन्यू। बेगूसराय में बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर किया गया। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित यह धरना प्रदर्शन 22 मई 3 जून तक शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी बिहार अध्यापक भर्ती नियमावली 2023 के प्रतिरोध में आयोजित की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिका मौजूद रहीं। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को सरकार के द्वारा जो नई अध्यापक बहाली से संबंधित जो नीति बनाई गई है, हम लोग उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आंदोलन की पहली कड़ी में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। यही नहीं, हम काला बिल्ला लगाकर हम लोग अपने कार्यस्थल पर शैक्षणिक कार्यों का निपटारा कर रहे हैं। उसी कड़ी में सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। देना होगा, देना होगा। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था, हमारे इस धरना कार्यक्रम में माननीय जिला सचिव रंजीत बाबू आए। हमारे कार्यक्रम के बारे में उन्होंने अपना गाइडलाइन, अपना निर्देश जारी किया। 5 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल, 12 साल से लगातार जो कार्यरत के पदाधिकारी हैं, क्या वो अब कोई परीक्षा देंगे तब जा करके पूरे सरकारियों में आएंगे? ये गजब है। और एक बात और कान खोल करके सुनने के मित्र ने प्रश्न किया था कि ऐसे की हो तो अतीत में 2 मुख्यमंत्री जी हुए। एक का नाम माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, मिस्टर कृष्ण वल्लभ सहाय, उनकी क्या दुर्गति हुई। मिश्रा तमाम शिक्षकों ने कहा था कि जो नहीं आए कल वो निवर्तमान हो गए, और हमारे शिक्षा के मुख्यमंत्री आए हैं, कल ये वर्तमान हो जाएंगे। और हुआ वही, जाते जाते वर्तमान निर्वर्तमान हो गए, और जो निर्वर्तमान थे माध्यमिक शिक्षा वर्तमान में आ गए। इसीलिए वो कहना नहीं, इसमें सब। आप जानते होंगे कि बिहार सरकार नई अध्यापक नियमावली अप्रैल में लाई है, जो शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के खिलाफ है। 2006 से बहाल शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के ऊपर सीधा हमला है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ प्रतिरोध हर स्तर पर, लिखित, मौखिक, उसके बाद 1 मई को प्रदर्शन किया गया जिला मुख्यालयों पर, जोरदार प्रदर्शन। 20 मई को बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में, प्रमंडल मुख्यालय में कमिश्नर साहब के सामने प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी को भी 1 मई को ज्ञापन दिया गया, और 20 मई को भी कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया गया हम अपनी मांगों के लिए। सरकारी कर्मी हमारे शिक्षकों को और पुस्तकालय अध्यक्ष को घोषित करे। जब तक यह सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देती है, हम आंदोलनरत रहेंगे
आंदोलनरत रहेंगे। हमारे शिक्षक परीक्षा का फॉर्म भरेंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे। जिन्होंने 17 वर्षों से 15 वर्षों से सेवा अपनी दी, अब वो परीक्षा में बैठेंगे। कहाँ तक न्यायोचित है? डीएमएसपी जो 17 वर्ष से सेवा में है, आप यूपीएससी की परीक्षा में उनको बैठा के देखिए क्या रिजल्ट आता है आपका। हम एक विषय में सीमित हैं और हमारी अब परीक्षा क्यों, कई परीक्षाओं से गुजर के हम आए हैं। दक्षता परीक्षा हुई, उसके पहले बीएड की परीक्षा हुई, फिर हम सीटेट, टीटी, स्टेट ये सभी पास किए। जो शिक्षक बनने के लिए योग्यता निर्धारित है, जो मापदंड है, उसके बाद ये फिर परीक्षा। यह सरकार बिल्कुल जनतंत्र की हत्या कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। किस संदर्भ में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? 2023 अध्यापक नियमावली के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारा नियोजन 2006 में ही हुआ। असीम ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमताओं से युक्त होकर हम इस नियोजन में आए थे, अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर। बिहार सरकार ने हमें इस नौकरी में आने का मौका दिया, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ समय बीता, कुछ साल बीते, जब इनकी बहुत खिंचाई हुई कि आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है, तो इन्होंने हमारी दक्षता परीक्षा ली। दक्षता परीक्षा हम 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर दिखाए कि हम कितने दक्ष हैं। उसके बाद इनकी इतनी खिंचाई शुरू हुई तो इन्होंने अपनी नियमावली में फिर से एक बदलाव लाया। कहा कि जो टीटी और एसटीईटी पास अभ्यर्थी होंगे वही शिक्षक बनने के योग्य होंगे। हमने 60% से ऊपर नंबर लाकर अपने अपने विषयों में +2 के अध्यापक बने। जब इतनी परीक्षाएं हम पास कर चुके हैं तो अब मुझे बताइए कि किसी टीचर को बीपीएससी की परीक्षा में बैठने की क्या आवश्यकता है। अपनी परीक्षाएं हम अपने अपने विषय में, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने विषय में बहुत ज़्यादा दक्ष हैं। अभी जो उन्होंने विज्ञप्ति निकाली है उसमें उत्तीर्णांक उन्होंने 32% रखा है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ बैठे हुए सभी टेट और एसटीएटी के अभ्यर्थी जो हैं 60% से उत्तीर्ण हैं। तो अपनी ही विफलता के पीछे वो पड़े हुए हैं, अपने आप को ही वो गलत साबित कर देते हैं, एक नई नियमावली बना देते हैं, हम लोग के समक्ष लाकर रख देते हैं और अपने ही हर चीज़ में वो विफल हैं। कहते हैं कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। किस आधार पे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी? +2 में जब शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो +2 के शिक्षक को एक आकर्षक वेतनमान चाहिए। खास करके स्पेशली जब साइंस टीचर किसी को आप चाहते हैं कि वो +2 में आके पढ़ाए आपके विद्यालयों में, उत्क्रमित विद्यालयों में और +2 विद्यालयों में, उनको 30,000 रुपया दीजिएगा, 35,000 रुपया दीजिएगा, वो कभी नहीं आएंगे आपके यहाँ पढ़ाने के लिए। घर बैठे अगर वो एक ट्यूशन पढ़ाते हैं 6,000 से 8,000 रुपया 1 घंटे का उनका ट्यूशन फीस होता है। किस आकर्षक वेतनमान की बात करते हैं आप? आपने ऐसे वेतन के हम लोगों को इतने कम वेतन पे रखा जिससे हमारे परिवार का सही ढंग से भरण पोषण भी आज तक नहीं हो सका। जिस आकर्षक वेतनमान की आप बात करते हैं वो महज एक छलावा है। मैं अपने माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगी कि उन्होंने जो ये नियमावली बनाई है वो नियमावली में संशोधन करें और जो पूर्व से कार्यरत 2006 से शिक्षक हैं उनको बिना किसी शर्त के सभी को एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा दें। इसके पहले भी उन्होंने शिक्षा मित्र को और 34,500 जो शिक्षक हैं उन सब को बिना किसी शर्त के अपने इस नियोजन में शामिल किया। और हमारे लिए फिर इतनी परीक्षाएं क्यों? 10 अप्रैल को जो नई विद्यालय अध्यापक भर्ती नियमावली 2023 आई है उसके विरोध में लगातार हम लोग आंदोलन पर हैं। आंदोलन के पहले चरण में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई से हमने अपना कार्यक्रम प्रतिरोध दिवस के रूप में प्रारंभ किया और उसके बाद कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगा करके हम अपना शैक्षणिक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज 22 मई को धरना कार्यक्रम आयोजित है। सरकार के ऊपर हम लोग दबाव बना रहे हैं। यह जो विषमता मूलक अन्यायपूर्ण नियमावली है इसे वापस ले। संविधान की विभिन्न धाराओं का आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन किया जा रहा है,
जो हमारा नैसर्गिक न्याय है, तो समानता का, हम उसके विरुद्ध आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके लिए जो भी जवाबदेही होगी, संपूर्ण जवाबदेही इस सरकार के ऊपर होगी। और जब तक सरकार राज्य कर्मी का दर्जा दे नहीं देती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, विभिन्न चरणों में, विभिन्न